सिल्क रोड मानव इतिहास में सबसे प्रसिद्ध व्यापार मार्गों में से एक है, जो पूर्व और पश्चिम को 2000 से अधिक वर्षों से जोड़ता आया है। व्यापार मार्गों का यह प्राचीन नेटवर्क चीन से मध्य एशिया के माध्यम से भूमध्य सागर तक फैला हुआ है और दुनिया के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाई है। इस वीडियो में हम सिल्क रोड का इतिहास पर करीब से नज़र डालेंगे और दुनिया को आकार देने में इसके महत्व का पता लगाएंगे। सिल्क रोड प्राचीन व्यापार मार्गों के एक नेटवर्क को संदर्भित करता है जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ता है। इन क्षेत्रों के बीच वस्तुओं, विचारों और संस्कृति के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। सिल्क रोड एक अकेला मार्ग नहीं था, बल्कि चीन, भारत, मध्य एशिया, ईरान, मध्य पूर्व और भूमध्य सागर सहित विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरने वाले परस्पर मार्गों की एक श्रृंखला थी। सिल्क रोड का एक हिस्सा पाकिस्तान और चीन के जिनजियांग के उइगुर स्वायत्त क्षेत्र को जोड़ने वाले एक पक्के राजमार्ग के रूप में अभी भी मौजूद है। सिल्क रोड नेटवर्क को आमतौर पर चीन की प्राचीन राजधानी चांगान, जिसे अब सियान कहते हैं, के पूर्वी टर्मिनस से बिजान्टियम, कॉन्स्टेंटिनोपल और एंटियोकल और दमिश्क और अन्य मध्य पूर्वी शहरों में पश्चिम की ओर अंत बिंदु तक फैला हुआ माना जाता है। सिल्क रोड का नाम चीनी रेशम के आकर्षक व्यापार से मिलता है, जो भूमध्य सागरीय दुनिया में अत्यधिक मूल्यवान था। हालांकि सिल्क रोड ने अन्य सामानों के आदान प्रदान की सुविधा भी दी है, जैसे कि मसाले, कीमती धातुएं और पत्थर, कपड़ा, चाय, चीनी मिट्टी के बर्तन और बहुत कुछ। सिल्क रोड की उत्पत्ति चीन के हान राजवंश से हुई, जब चीनी सम्राट वुडी ने मध्य एशिया में दूत भेजे और पड़ोसी देशों के साथ राजनयिक और आर्थिक संबंध स्थापित किए। तांग राजवंश के दौरान सिल्क रोड अपने चरम पर पहुंच गया, जब चीनी राजधानी चांगान ने व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के केंद्र के रूप में कार्य किया। हालांकि सिल्क रोड एक तरफा सड़क नहीं थी और इसने विचारों और संस्कृति के आदान प्रदान की भी अनुमति दी। बौद्ध धर्म, जो भारत में उत्पन्न हुआ, सिल्क रोड के माध्यम से चीन और मध्य एशिया में फैल गया, जबकि इस्लाम, जो अरब में उत्पन्न हुआ, उसी मार्ग से मध्य एशिया और चीन में फैल गया। सिल्क रोड का पतन 14वीं शताब्दी में शुरू हुआ, जब मंगोल साम्राज्य का पतन हो गया और राजनीतिक अस्थिरता और समुद्री व्यापार मार्गों के उद्भव के कारण व्यापार मार्ग असुरक्षित हो गए। फिर भी सिल्क रोड की विरासत जीवित है, क्योंकि इसने दुनिया को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसा कि हम जानते हैं कि सिल्क रोड की जड़ें चीन के प्राचीन हान राजवंश में हैं। इस समय के दौरान चीन उच्च गुणवत्ता वाले रेशम का उत्पादन कर रहा था, जिसकी पश्चिमी क्षेत्रों के शासक अभिजात वर्ग के बीच उच्च मांग थी। हालांकि यह हान साम्राज्य वुडी तक नहीं था कि पड़ोसी देशों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए पहला आधिकारिक मिशन भेजा गया था। इस मिशन ने सिल्क रोड व्यापार की शुरुआत करी थी। प्रारंभिक सिल्क रोड व्यापार रेशम, मसालों और कीमती धातुओं जैसे विलासिता के सामानों के आदान प्रदान पर केंद्रित था। व्यापार मार्गों को शुरू में ऊंट कारवां द्वारा विकसित किया गया था, जो चीन और पश्चिम के बीच माल ले जाते थे। सिल्क रोड नेटवर्क तेजी से बढ़ा, चीन को मध्य एशिया, भारत, फारस और अंततः भूमध्य सागर से जोड़ता है। सिल्क रोड केवल एक व्यापार मार्ग नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक आदान प्रदान था, जिसमें धर्म, कला और विचारों का प्रसार देखा गया था। रोमन साम्राज्य 27 ईसा पूर्व से लेकर 476 ईसा ईस्वी के दौरान सिल्क रोड अपने चरम पर पहुंच गया। रोमन साम्राज्य विलासिता की वस्तुओं का एक प्रमुख उपभोक्ता था और सिल्क रोड ने इन सामानों के लिए आवश्यक व्यापार मार्ग प्रदान किया। रेशम विशेष रूप से रोमन साम्राज्य में अत्यधिक मूल्यवान था और रेशम की मांग इतनी अधिक थी कि इसने दोनों क्षेत्रों के बीच व्यापार असंतुलन हो गया। रोमन साम्राज्य भी पूर्वी शक्तियों के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करने में रुचि रखता था और इसने परिणाम स्वरूप कई राजनयिक मिशन चीन भेजे। इन मिशनों में सबसे प्रसिद्ध रोमन साम्राज्य मार्कस
ऑरेलियस द्वारा 166 ईस्वी में भेजा गया मिशन था। मिशन का नेतृत्व अन्वेषक और भूगोलवेत्ता झांग कियान ने किया था, जिन्होंने रोमन साम्राज्य की यात्रा करी और पश्चिमी शक्तियों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। सिल्क रोड के विकास में इस्लामिक दुनिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 7वीं शताब्दी के दौरान इस्लामिक खलीफा ने तेजी से विस्तार किया और सिल्क रोड व्यापार मार्गों पर विजय प्राप्त करी। इस्लामी साम्राज्य न केवल माल के व्यापार में रुचि रखता था, बल्कि अपने धर्म इस्लाम का प्रसार करने में भी रुचि रखता था। इस्लामिक वर्ल्ड ने सिल्क रोड को अपने धर्म को पूर्व में फैलाने के अवसर के रूप में देखा और मध्य एशिया में एक मजबूत उपस्थिति स्थापित करी। सिल्क रोड व्यापार के विकास में इस्लामिक वर्ल्ड ने जो भूमिका निभाई वो अविश्वसनीय है। इस्लामिक साम्राज्य ने व्यापार मार्गों को सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करी और उन्होंने इसके परिणाम स्वरूप व्यापार फला फूला। इस्लामिक वर्ल्ड नए व्यापार मार्गों के विकास के लिए भी जिम्मेदार था, जैसा कि चीन और मध्य पूर्व के बीच समुद्री मार्ग थे। 15वीं शताब्दी में कई कारकों के कारण सिल्क रोड का पतन शुरू हुआ। पहला कारक समुद्री व्यापार का उदय था, जिसने माल के परिवहन के लिए एक सुरक्षित और तेज तरीका प्रदान किया। दूसरा कारक था मंगोल साम्राज्य का पतन, जिसने सिल्क रोड व्यापार मार्गों को सुरक्षा प्रदान की थी। मंगोल साम्राज्य के पतन के साथ व्यापार मार्ग कम सुरक्षित हो गए और व्यापार में गिरावट आई। तीसरा कारक ओटोमन साम्राज्य का उदय था, जिसने यूरोप के लिए सिल्क रोड व्यापार मार्गों को बंद कर दिया। ओटोमन साम्राज्य यूरोप के व्यापार मार्गों पर एकाधिकार करने में रुचि रखता था और परिणाम स्वरूप यूरोपीय व्यापारियों के लिए व्यापार मार्ग को बंद कर दिया गया। यूरोप के लिए सिल्क रोड व्यापार मार्गों के बंद होने से सिल्क रोड व्यापार का अंत हो गया। सिल्क रोड की विरासत आज भी जीवित है, क्योंकि इसने दुनिया के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सिल्क रोड व्यापार से विचारों, प्रौद्योगिकियों और संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ, जिसका सभ्यताओं के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। सिल्क रोड ने आधुनिक वैश्वीकरण और आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उसका मार्ग भी प्रशस्त किया था। सिल्क रोड व्यापार में गिरावट के बावजूद सिल्क रोड की विरासत आज भी कायम है। सिल्क रोड का दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ा। दुनिया के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों को आकार मिला इससे। सिल्क रोड की सबसे महत्वपूर्ण विरासतों में से एक विचारों और संस्कृतियों का आदान प्रदान है। सिल्क रोड केवल एक व्यापार मार्ग नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक आदान प्रदान भी था, जिसने धर्म, कला और विचारों का प्रसार देखा गया था। विचारों और संस्कृतियों के आदान प्रदान ने पूर्वी और पश्चिम देशों दोनों में कला, धर्म और दर्शन के विकास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिल्क रोड ने प्रौद्योगिकी के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूर्वी और पश्चिमी के बीच प्रौद्योगिकियों के आदान प्रदान ने तकनीकी प्रगति और नवाचारों को बढ़ावा देने में मदद करी। उदाहरण के लिए चीन में कागज का आविष्कार एक महत्वपूर्ण विकास था, जो सिल्क रोड व्यापार मार्गों के माध्यम से पश्चिम में फैल गया। प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान ने चिकित्सा, खगोल विज्ञान और गणित जैसे क्षेत्रों में ज्ञान और विशेषज्ञता को फैलाने में भी मदद करी। रेशम मार्ग का विश्व की अर्थव्यवस्था पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। व्यापार मार्गों ने पूर्व और पश्चिम के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी प्रदान करी, जिससे वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान हुआ। सिल्क रोड ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य के विकास को सुविधाजनक बनाने में मदद करी। आज हम जिस वैश्विक अर्थव्यवस्था को देखते हैं, ये उसकी रखी गई नींव है। तो ये था सिल्क रोड के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।